सोचो हमारे 6 दुश्मन जो हमारे भीतर ही रहते हैं। भागवत गीता में मनुष्य के 6 ऐसे शत्रु बताए गए हैं जो न केवल मनुष्य के जीवन को कष्टमय बनाते हैं बल्कि उसका पूरा जीवन ही बर्बाद कर देता है। यह 6 शत्रु ही भौतिक संसार में आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा कर रखते हैं। भले ही यह 6 दुश्मन अलग अलग हैं, पर जब भी यह हमारे मन और दिमाग में आ जाते हैं तो एक साथ हम पर हावी हो जाते हैं और हम इसी में फंस कर रह जाते हैं। यह हमें दीमक की तरह खाता रहता है। आइए उन 6 दुश्मनों के बारे में जानते हैं। हमारे मन मस्तिष्क का पहला शत्रु है काम यानी डिजायर। काम के अंतर्गत वे सभी इच्छाएं आती है जो मनुष्य से जघन्य अपराध तक करवा देती है। इच्छाएं मनुष्य को इस तरह भ्रम में डालती है कि वो अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाता बल्कि वह इसके वशीभूत हो जाता है। अक्सर काम का मतलब वासना या सेक्स को मान लिया जाता है, मगर इसके साथ साथ हमारी ऐसी सभी इच्छाएं काम के अंदर शामिल है जिसे पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हो। कई बार हमें कुछ चीजों की आदत भी लग जाती है और तब चाहकर भी हम उन चीजों को छोड़ नहीं पाते। इस आदत को भी काम में ही शामिल किया जाता है। काम का अर्थ ही है चाह। किसी भौतिक वस्तु को इस तरह चाहना कि उसके आगे आप भगवान तक को भूल जाए, सही मायने में यही काम है। इसमें एग्जाम्पल एक शराबी का लेते हैं। जब उसे शराब पीने की तलब लगती है, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है किसी भी तरह शराब को हासिल करना। उसके लिए वह क्या तरीका अपनाए वे भी नहीं सोच पाता। फिर अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से वह अपनी तलब मिटाने की कोशिश करने लगता है। हमारे मन मस्तिष्क का दूसरा शत्रु है क्रोध यानी गुस्सा। गुस्सा तो हम सभी को आता है, मगर थोड़े बहुत गुस्से के बाद अगर हम उसे कंट्रोल कर ले तो हमारे दिमाग पर हावी नहीं हो पाता। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तब क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर देखा जाए तो काम भी क्रोध से जुड़ा हुआ है। जब भी हमारा इच्छा या कोई काम मन मुताबिक नहीं होता है तब हमारे मन की जो स्थिति होती है वही क्रोध होता है। ऐसे समय में जब हम अपनी प्रतिक्रिया को जिस भावना में व्यक्त करते हैं वही क्रोध है। क्रोध जब मनुष्य पर हावी हो जाता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। क्रोध में लोग कुछ ऐसा कर देता है जिससे वह जीवन भर पछताता रहता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति हम पर क्रोध भी करता है तो हमें उसके साथ शांति भाव से समझदारी पूर्वक परिस्थिति को संभालने का प्रयास करना चाहिए। उससे परिणाम और भी बेहतर हो सकते हैं। हमारे मन मस्तिष्क का तीसरा शत्रु है लोभ यानी लालच। मनुष्य की कामना ही उसमें लोभ पैदा करती है। लोभ किसी भी मनुष्य को सांसारिक जीवन में उलझाता जाता है और वह इनसे मुक्त होने के बारे में कभी सोचता ही नहीं। पता है, जब हम किसी भौतिक सुख को पाकर आनंद से भर जाते हैं और हमारे मन में इस आनंद को बार बार अनुभव करने की इच्छा होने लगती है तो वही लोभ पैदा होने लगता है। लोभ यानी लालच एक तरह से काम से ही जुड़ा हुआ है। काम का मतलब है किसी चीज की इच्छा करना, वही लोभ का मतलब है इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए और ज्यादा पाने की चाहत रखना। लोभ का अंत आसानी से नहीं होता क्योंकि हमारी इच्छाओं की सीमा कभी खत्म नहीं होती। इन्हीं असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पहचानें। चौथा दुश्मन है मोह यानी आकर्षण। जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की इतनी ज्यादा आदत हो जाए कि हम उसके बिना रहने में असमर्थ हो जाए, इसे ही मोह कहा जाता है। मोह में हम आंतरिक चेतना की उपेक्षा करते हैं और अज्ञानता को पोषित करते हैं। हमें यह बात याद रखना चाहिए कि भौतिक संसार में रहते हुए हम केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे आसपास की भौतिक वस्तुएं और इस संसार में बने रिश्ते नाते सभी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम ईश्वर में मन लगाते हैं तो हमारा मन मोह से मुक्त हो जाता है। पांचवा शत्रु है अहंकार यानी अभिमान। अहंकार वो अवगुण है जिसमें मन केवल अपने ही सत्य पर भरोसा करता है और दूसरों की कही बातों को समझने और मानने से इनकार कर देता है। अहंकार कई लोगों के पतन का कारण भी बनता है। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे द्वारा किया गया काम ही सर्वश्रेष्ठ है, हमसे बेहतर कोई नहीं है, तो इसी भाव को अहंकार कहा जाता है। कुल मिलाकर जब कोई भी इंसान मैं की भावना को सर्वोपरि रखता है या जब उसे अपने सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता या वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बराबर नहीं समझता तो उसी मानसिक अवस्था को अहंकार कहा जाता है। छठा शत्रु है ईर्ष्या यानी जलन।
इसमें लोग अपने सुख को पाने की कोशिश नहीं करते बल्कि दूसरों के सुख में दुखी होते रहते हैं। अर्थात किसी विषय के प्रति चिंतन करने से मनुष्य में उसके प्रति लगाव उत्पन्न होने लगती है। उस लगाव से कामना जन्म लेती है। मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति के नाश से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है और इस तरह सभी विकार मिलकर ईर्ष्या को जन्म देता है। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमें मिलता है वो सर्वोत्तम है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों के सुख पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले यह विकार ही सबसे बड़े दुश्मन हैं।